अली और सदफ ट्रेन में सफर कर रहे थे। सुबह का वक्त था। खिड़की के बाहर सब्ज खेत, छोटे छोटे गांव और दूर तक फैले दरख्त तेजी से पीछे भागते दिखाई दे रहे थे। सदफ खिड़की के करीब बैठी मुस्कुराते हुए बाहर के मनाजिर देख रही थी, जबकि अली मोबाइल फोन में मसरूफ था। शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, मगर सदफ की मोहब्बत पहले दिन की तरह खालिस और बेगर्ज थी। वो हर लम्हा अली का ख्याल रखती, उसकी पसंद नापसंद याद रखती और उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती। सफ़र शुरू हुए 2 घंटे गुजर चुके थे कि सदफ ने अपने बैग से घर से तैयार किया हुआ नाश्ता निकाला और मोहब्बत से अली के सामने रखा, मगर अली ने सरसरी अंदाज में शुक्रिया अदा किया और दोबारा मोबाइल में गुम हो गया। सदफ ने दिल पर पत्थर रखा और खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगी। उसे मालूम था कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से अली किसी ज़हनी दबाव में है, इसीलिए वो उसके रवैये को बर्दाश्त कर रही थी। दोपहर के करीब ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी कि अचानक एक झटका लगा और ट्रेन आहिस्ता होकर रुक गई। मुसाफिरों में बेचैनी फैल गई। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि इंजन में फन्नी खराबी पैदा हो गई है और मरम्मत में वक्त लगेगा। गर्मी बढ़ रही थी और कोच के अंदर घटन महसूस होने लगी। सदफ ने फौरन अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और अली की तरफ बढ़ा दी। अली ने पानी पी लिया, मगर उसने ये नहीं देखा कि सदफ ने खुद एक घोंट भी नहीं पिया। वक्त गुजरता गया और कोच में मौजूद एक बुजुर्ग खातून की तबीयत खराब होने लगी। लोग परेशान थे, मगर कोई खास मदद नहीं कर पा रहा था। सदफ फौरन अपनी नशिस्त से उठी, खातून के पास गई, उन्हें पानी पिलाया, पंखा किया और उनकी तसल्ली करती रही। कुछ देर बाद खातून की तबीयत संभल गई। इनके साथ मौजूद खानदान ने सदफ का शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराकर बोली, ये तो मेरा फर्ज था। अली खामोशी से ये सब देख रहा था। शाम के करीब ट्रेन दोबारा चल पड़ी, लेकिन चंद घंटों बाद अली को अचानक चक्कर आने लगे। सुबह से मुसलसल काम के दबाव और थकन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सदफ घबरा गई, मगर उसने खुद को संभाला। उसने फौरन ट्रेन के अमले को इत्तला दी, अली को पानी पिलाया और अपना दुपट्टा मोड़कर उसके सर के नीचे रख दिया। पूरी रात वो जागती रही और अली की तीमारदारी करती रही। जब भी अली की आंख खुलती, वो सदफ को अपने पास मौजूद पाता। सुबह जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची तो अली की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने पहली बार गौर से सदफ के चेहरे की तरफ देखा। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्के सियाह हल्के बन गए थे, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था कि अली अब खैरियत से है। अली की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत है। उसने सदफ का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं कर सका। सदफ मुस्कुरा दी और बोली, मोहब्बत हिसाब नहीं मांगती अली। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, मगर अली के दिल में एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। ऐसा सफ़र जिसमें वो सदफ की मोहब्बत, वफादारी और खुलूस की कदर करना सीख चुका था। और उसे यकीन हो गया था कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी सिले की उम्मीद के।